धनबाद के गोविंदपुर स्थित अमलाटार गांव में आज से सार्वजनिक काली मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और थोड़ी देर पहले जो भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी उसका थोड़ी देर पहले अभी यहां पर आकर समापन हुआ है। और यह जो श्री श्री सार्वजनिक काली मंदिर अमलाटार है जो 2023 में निर्मित हुई थी, लेकिन इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाई थी और आज यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो एकदम भव्य और बहुत ही आकर्षक तरीके से संपन्न हो रहा है। कुछ समस्याएं हुई, संगीनों के साय में शोभा यात्रा निकली जिसमें कि गाजे बाजे की अनुमति नहीं थी, जयकारे लगाए गए, लेकिन कई जगहों पर रिस्ट्रिक्शन था। प्रशासन का बहुत अधिक यहाँ पर प्रेशर था और कई तरह की पाबंदियों के बावजूद यहाँ पर बेहतर तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई, संपन्न हुई है। और सीधे यहाँ पर जो जिले के पदाधिकारी बैठे हुए हैं और जो तमाम लोग जो कैंप कर रहे हैं उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। आज बताएंगे इनका कलश यात्रा है, क्या लेके आप लोग आए हैं? गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत अमलाटाड़ अमरपुर पंचायत के अमलाटाड़ ग्राम के श्री माँ दक्षिणेश्वरी काली जी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है। इसके लिए 108 कुमारी कन्या माता के सहित कलश यात्रा अर्थात जल यात्रा है और पद यात्रा है। इसमें हमारा प्रशासन है, गोविंदपुर नगरवासी लोग हैं, अमरपुर पंचायत के लोग हैं, गण्यमान लोग हैं, सोहराब अंसारी लोग सभी जुटे हुए हैं। हम लोग पंच ब्राह्मण द्वारा इस कार्यक्रम का सफलीभूत करने के लिए आज जल यात्रा में शामिल हुए हैं। जल का पूजन माँ गंगा का आवाहन करके हम लोग कलश में जल भर के अब यहाँ से प्रस्थान जग मंडप तक जाएंगे। जिले के काफी प्रशासन यहाँ तक उपलब्ध है, देखिए कुछ रहा है, कुछ अंदेशा? देखिए प्रशासन तो हमारा सुरक्षा के लिए है ही और हम लोग पंडित जी के नाते प्रशासन का तहे दिल से आभार करूँगा कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। धर्म का जयकारा और सनातन धर्म के जो लोग हैं, सनातनी जो है, वो सिर्फ अपना धर्म और अपना रक्षा के लिए ही अपना आत्मनिर्भर करते हैं और हम लोग शास्त्र नहीं शस्त्र नहीं शास्त्र में विश्वास करते हैं। धर्म शास्त्र से चलता है, शस्त्र से नहीं। इसलिए धर्म का मार्ग हम लोग सदैव अपने सनातनी धर्म के जो हम लोग का वेद शास्त्र पुराण में कहा गया है उसी मार्ग में हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। और प्रशासन जो है, जिस जगह मान लीजिए हम लोग प्रशासन को आवेदन दीजिए, हमारा कार्यक्रम है, प्रशासन आए हैं, बहुत आए कम आए, उनके लिए हम लोग गांव के ओर से समाज की ओर से उनको प्रणाम अभिनंदन स्वागत करता हूं। यहाँ के बड़ा बाबू को स्वागत करता हूं, दुबे जी का, सीओ साहब को हो, बीडीओ साहब का, सभी को हम लोग आभार कर देते हैं। और ये प्रशासन आए वो हम लोग का सुरक्षा है और समाज का सुरक्षा है। अपना परिचय? मेरा नाम विवेकानंद पांडे हुआ। ऐसे हम पूर्व पंचायत समिति सदस्य और मंदिर का यहाँ पूजा पाठ का भी नेतृत्व कर रहे हैं। आज हमारे गांव अमलाटाड़ में काली मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है जिसके लिए कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। आज पूरे जिले की प्रशासन मौजूद है, क्या कुछ अंदेशा था आप लोगों को? कुछ अंदेशा वैसा था ही, इसीलिए इतना कोई है, थोड़ा सा तकलीफ़ थी हम लोगों को कि रास्ता के लिए, जो कि सब कुछ क्लियर हो गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब आपसी भाईचारे के साथ हम लोगों का कार्य को संपन्न हुआ है। प्रशासन कैसे आप लोगों को कोऑपरेट कर रही है? प्रशासन बहुत अच्छी कोऑपरेट कर रहे हैं, इन्होंने बहुत हम लोगों को मदद की है ये सब काम करने के लिए, जिसके लिए हम लोग बहुत खुश है प्रशासन से। समाज भी आगे कुछ सद्भावना होने की आशंका जता नहीं, अब तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि हमारे यहाँ पे किसी तरह की विवाद उत्पन्न होगी। प्रशासन भी जो है कि बहुत ही कड़ी सुरक्षा दिए हैं और उन लोगों की हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिनके वजह से आज हमारा कार्य सफल हुए हैं। हमारा समाज भी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नौमीलाल रजवार है, मैं इस समिति का एक सदस्य हूँ। सचिव? नहीं, सचिव राजीव। काफी आप ही का क्षेत्र पड़ता है, क्या परेशानी हुई थी यहाँ पर? कोई परेशानी नहीं है, आपसी भाईचारगी है और लोगों को ये लग रहा था, लेकिन हम लोग यहाँ एक गोविंदपुर शांति जगह है और हमारे प्रशासन डीएसपी साहब, एसडीएम सभी बहुत सुलझे हुए हैं और सभी आए, सबका स्वागत रहा हमारे क्षेत्र में। और हम लोग बहुत शांतिपूर्वक सभी दोनों समुदाय के लोग, हमारे इस क्षेत्र के मुखिया, उप मुखिया, सरपंच और हमारे सभी नौजवान, सबका सहयोग रहा। सभी जात के लोग मिलजुल के जो है कलश यात्रा में साथ में मिल के, कलश यात्रा में पानी जल नदी से उठाकर हम लोग फिर यहाँ लाकर किया गया और अभी 3 दिन प्रोग्राम चलेगा
और सबका सहयोग रहेगा। हम लोग बहुत धूमधाम से त्यौहार मनाते हैं और सबके भाईचारे से मनाते हैं। हो गया एसडीएम साहब, किस तरह का आयोजन था और कितनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इसको संपन्न कराया गया? ये रजवार कुल्ही बस्ती जो है, जो गोविंदपुर थाना अंतर्गत पड़ता है, यहाँ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम था और यहाँ से लोग कलश यात्रा अपना जो मोहल्ला है यहाँ से निकल कर और आगे टुंडी रोड में खुदिया नदी जो है वहाँ से लेकर जल लेकर के ये लोग को आना था और ये लोग कलश यात्रा बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इसमें यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि जन का बहुत सहयोग रहा और दोनों समुदाय मिलकर इसमें सहभागिता के साथ संपन्न हुआ। कितने की संख्या में मजिस्ट्रेट लगाए गए? हमारे यहाँ 17 मजिस्ट्रेट और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। ठीक, सुबह से ही आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, सब कुछ संपन्न हो गया शांतिपूर्ण तरीके से, क्या कहेंगे? हाँ, ये आप जैसा कि जानते हैं कि गोविंदपुर के लोग जो हैं अमन चैन पसंद लोग हैं यहाँ के, इसलिए जो रजवार कुल्ही में अमलाटार रजवार कुल्ही में जो काली मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो कलश का जुलूस था वो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से दोनों समुदाय के सहयोग से, हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से बहुत ही शांतिपूर्ण से यहाँ से खुदिया नदी तक गया और वहाँ से आकर करके अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच गया है, जिसमें सभी लोगों का सहयोग रहेगा। इसलिए सभी लोगों को हम अपनी तरफ से काफ़ी बधाई देते हैं। उनको 3 दिवसीय आयोजन है, तो आगे भी इसमें ये 3 दिवसीय आयोजन है जिसमें परमानेंट यहाँ मजिस्ट्रेट और फोर्स और अफसर की प्रतिनियुक्ति रहेगी। थैंक्स। काली मंदिर में चल रहे प्राण प्रतिष्ठा को लेकर थोड़ी देर पहले यहाँ पर एडीएम विधि व्यवस्था पीयूष कुमार राय पहुँचे थे। इसके अलावे एसडीएम से लेकर के डीएसपी, जो कई थानों के थानेदार और तमाम महिला जो सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिस सुरक्षाकर्मी हैं, अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर तैनाती की गई थी। 17 के आसपास में मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे और तमाम जो लोग हैं जो आज के कार्यक्रम के लिए तैनात थे उनका तो ड्यूटी संपन्न हो गया, लेकिन यज्ञ जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो इसके लिए तमाम जो फोर्सेस हैं वो तैनात रहेंगे, स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। जैसा कि एसडीएम और जो यहाँ पर डीएसपी शंकर कामती ने बताया है कि शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ संपन्न हो गई है और आने वाले वक्त में किसी तरह कोई परेशानी ना हो इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है और सभी दोनों ही समुदाय के लोगों ने इस बात के लिए आश्वासन दिया है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे, कहीं कोई बाधा विघ्न नहीं होगी। हालांकि जिस तरह से का व्यवस्था किया गया था इतना तो जरूर कह सकते हैं कि पूरा का पूरा शोभा यात्रा या ये यूँ कहे कि कलश यात्रा जो है वह संगीनों के साय में गुजरी और कहीं पर भी गाजे बाजे का प्रयोग नहीं किया गया। जयकारे कहीं कहीं जरूर लगे, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ संपन्न हुआ। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।